दिल्ली में अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा की बैठक खत्म। बैठक के बाद कुशवाहा बोले, कुछ चीजों को लेकर असमंजस की स्थिति थी, बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। महुआ सीट को लेकर अड़े आरएलपी नेता उपेंद्र कुशवाहा पटना में मनाने की कोशिश नाकाम होने के बाद अब दिल्ली में हुई अमित शाह से मीटिंग। पत्नी के भी टिकट चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा। पत्नी स्नेहलता के लिए सासाराम से चाहते हैं टिकट। बेटे के लिए पहले से ही महुआ सीट के लिए अड़े हैं। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी पर बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, उन्हें मना लेंगे, एनडीए में सब ठीक है, विपक्ष जादू टोना करने की कोशिश कर रहा। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी पर जेडीयू का रिएक्शन। कुशवाहा को बताया एनडीए का महत्वपूर्ण सहयोगी, कहा वो गठबंधन के साथ है, कंफ्यूजन को मिलकर दूर करेंगे। एनडीए में खींचतान को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, आज या कल तक सभी विवाद सुलझ जाएंगे। कुशवाहा की शिकायतों का समाधान भी दिल्ली नेतृत्व करेगा। एनडीए को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, एनडीए में सब ठीक है, इस बार रिकॉर्ड जीत होगी, समस्या उन लोगों में है जो गठबंधन बनाकर बैठे हैं। नीतीश कुमार कल से चुनावी कैंपेन शुरू करेंगे। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का दावा, कहा पार्टी के अंदर कोई मतभेद नहीं, कल सीएम नीतीश प्रचार शुरू करेंगे। सीट बंटवारे पर जारी खींचतान के बीच जेडीयू ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। 57 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह को टिकट, एकमा से धूमल सिंह। जेडीयू ने चिराग पासवान की कोटे वाली 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। सोनबरसा से रत्नेश सादा, राजगीर से कौशल किशोर और गायघाट से कोमल सिंह को दिया टिकट। समस्तीपुर सीट से अद्वैमेघ देवी उम्मीदवार, वहीं इस्लामपुर से रुहेल रंजन, नालंदा से स्वर्ण कुमार, आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव को मिला टिकट। लखीसराय सीट से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पर्चा भरा। नामांकन के दौरान दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और सम्राट चौधरी रही मौजूद। चिराग पासवान से फ्रेंडली फाइट की तैयारी में जीतनराम मांझी। बोधगया मखदूमपुर सीट पर कैंडिडेट उतारेंगे मांझी। एनडीए की सीट बंटवारे में चिराग के खाते में बोधगया और मखदूमपुर सीट, दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट को सिंबल बांटेंगे जीतनराम मांझी। जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने अपने सभी 6 उम्मीदवारों का किया ऐलान। इमामगंज से दीपा कुमारी, टिकारी से अनिल कुमार को टिकट। चिराग पासवान ने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू किया। संजय पासवान को बखरी, राजू तिवारी को गोविंदगंज, हुलास पांडे को ब्रह्मपुर और सीमांत रुणाल को गरखा से दिया टिकट। बिहार बीजेपी ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए जारी किया पोस्टर। लिखा, एनडीए एकजुट बनाएगा सरकार, गठबंधन में फूट जारी बवाल। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर अब तक नहीं बनी बात। आरजेडी ने 40 से ज्यादा उम्मीदवारों को दिए सिंबल। लेफ्ट में भी 24 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। राघोपुर सीट से तीसरी बार चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव, नामांकन पत्र दाखिल किया। पार्टी सुप्रीमो लालू यादव भी रहे मौजूद। कांग्रेस सीईसी की बैठक में 50 सीट पर बीती रात हुआ मंथन। उम्मीदवारों की लिस्ट जो लगभग फाइनल, जल्द ही होगा नामों का ऐलान। महागठबंधन में कोई किंतु परंतु और सीट फुटबॉल नहीं, सब कुछ ठीक, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का दावा। विधानसभा चुनाव को लेकर आज बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे पीएम मोदी। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत करेंगे संवाद। पीएम मोदी शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में भरेंगे ऊर्जा। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी के हित में संगठनात्मक काम जारी रखूंगा। प्रशांत किशोर बोले, 150 से कम सीटें मेरे लिए हार, 150 से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो ये बिहार के लोगों की जीत है। तेज प्रताप यादव के नामांकन पर बड़ी बहन मीसा भारती बोली, भाई है उसे भी बहुत शुभकामनाएं। चंडीगढ़ में आईपीएस पूरन कुमार का पोस्टमार्टम पूरा करीब 3 घंटे तक चला। एसडीएम की निगरानी में डॉक्टरों के विशेष पैनल ने पोस्टमार्टम किया। सुसाइड के 8 दिन बाद तक परिवार ने नहीं करने दिया था पोस्टमार्टम। चंडीगढ़ पुलिस ने कोर्ट में की थी याचिका दाखिल। कोर्ट में जवाब देने के पहले पत्नी ने पोस्टमार्टम की दी सहमति। रोहतक में एसआई संदीप कुमार लाठर के घर पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, परिवार वालों से मुलाकात की, ढांढस बंधाया। एसआई ने खुद को गोली मारकर की थी खुदकुशी। एएसआई संदीप के पोस्टमार्टम को परिवार ने रोका, कहा सुसाइड के पहले के बयान वाले वीडियो के आधार पर दर्ज हो एफआईआर। एएसआई ने पूरन कुमार पर लगाए हैं भ्रष्टाचार के आरोप। त्योहार से पहले उपद्रवियों को सीएम योगी की चेतावनी, कहा त्योहार के रंग में भंग डालने की कोशिश न करे, उपद्रव किया तो जेल भेजने में देरी नहीं लगेगी। सीएम योगी बोले, यूपी में अब दंगाइयों के आगे झुकने वाली सरकार नहीं, उपद्रव किया तो सख्त कार्रवाई होगी। त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। यूपी की महिलाओं को योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट, उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा 2 मुफ्त एलपीजी रिफिल सिलेंडर। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत, दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री को मंजूरी दी, तय जगहों पर ही होगी बिक्री। सुबह 6 से 7 और रात 8 से 10 बजे एक ही ग्रीन पटाखे चलाने की होगी इजाजत। नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। सुनवाई के दौरान सीजेआई बोले, हमें बैलेंस अप्रोच अपनाना होगा, पर्यावरण के साथ समझौता नहीं कर सकते।
ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत मिलने पर सीएम रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। कहा, ग्रीन पटाखों के साथ दिवाली मनाएं, हरित और खुशहाल दिल्ली के संकल्प को साकार करें। मंत्री कपिल मिश्रा बोले, सरकार बदली, हिंदुओं के त्योहारों से बैन लगना बंद हुआ, बरसों बाद दिल्ली वाले परंपरागत तरीके से दिवाली मनाएंगे। त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने अलर्ट किया। वहीं अब बाजारों में सुरक्षा का लिया जायजा। सरोजनी मार्केट में आतंकी हमले और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल भी की। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर पीएम मोदी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा, हम उस भारत का निर्माण जारी रखें जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। गोवा के कृषि मंत्री और पूर्व सीएम रवि नायक का 79वें वर्ष की उम्र में निधन, दिल का दौरा पड़ने से गई जान। जैसलमेर में थैयाद गांव के पास चलती बस में लगी आग, 20 यात्रियों की झुलसने से मौत, 16 यात्री बुरी तरह से घायल। ग्वालियर में अम्बेडकर प्रतिमा विवाद के चलते प्रशासन अलर्ट, शहर में जगह जगह 4000 पुलिस जवान तैनात। हाईकोर्ट परिसर में प्रतिमा लगाने को लेकर हुआ था विवाद। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में कुख्यात नक्सली भूपति का सरेंडर, पुलिस मुख्यालय में सीएम फडणवीस की मौजूदगी में 60 नक्सलियों के साथ आत्मसमर्पण किया। दिल्ली की हवा फिर हुई खराब, एक्यूआई लेवल 200 के पार होने के बाद ग्रैब का स्टेज 1 लागू। दिल्ली के वजीराबाद में नकली क्लोजअप टूथपेस्ट फैक्ट्री का भांडाफोड़, नकली इनो बनाने की फैक्ट्री का भी खुलासा। जगतपुर के रिहायशी घर से भारी मात्रा में नकली माल बरामद। कानपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिठाई की दुकानों पर मारा छापा, 9,58,000 का खराब खोया और दूध किया नष्ट। नोएडा में भी दिवाली से पहले फूड डिपार्टमेंट की रेड, मिल्क प्लांट से करीब 550 किलो पनीर पकड़ा। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर पनीर को किया नष्ट। कैंसर से पीड़ित अभिनेता पंकज धीर का निधन, 68 साल की उम्र मिली आखिरी सांस। मशहूर टीवी सीरियल महाभारत में निभाया था कर्ण का रोल।